यूक्रेन ने शक जताया कि रूस ने खार्किव पर कहर बरपाने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। खार्किव पर हुई इस बमबारी की कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें वहां की एक सड़क पर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां आग के शोलों के साथ धूल और काले धुएं का गुबार ऊपर उठता नजर आया। इसी दौरान वहां से कुछ दूरी पर कुछ लोग गुजर रहे थे, जिनमें एक आदमी इन धमाकों से घबराकर सड़क पर ही बैठ गया। हालांकि बाद में वो वहां से चला गया। दावा किया गया कि आम लोगों को निशाना बनाकर रूसी सेना ने इसी तरह के हमले शहर के कई इलाकों में किए, जिनमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। पहले मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया कि रूस क्लस्टर बम से हमले कर रहा है। हालांकि इस आरोप को रूस के रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया था। लेकिन ताजा हमलों के बाद फिर यूक्रेन का सीधा इल्जाम रूस पर है और सबूत के तौर पर वीडियो भी। क्लस्टर बम को लेकर इतनी हाय तौबा इसलिए मची हुई है क्योंकि ये बम बेहद खतरनाक होते हैं और गिरकर जमीन पर फटने के बाद भी इसमें कई जिंदा बम बचे होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं। रूस पर इसी विनाशकारी बम के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगाई हुई है, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 600 बम होते हैं जो गुच्छे की शक्ल में आसमान से गिराए जाते हैं। इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। खेरसॉन को यूक्रेन से अलग करने का पुतिन का गेम प्लान सामने आया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अपने इस मिशन को कामयाब करने के लिए खेरसॉन पर झूठे हमले भी करवा सकती है। यानी ऐसा हमला जिसे यूक्रेन के झंडे के साथ अंजाम देगी रूसी सेना, लेकिन आरोप लगेगा यूक्रेन की सेना पर। रूस की इस साजिश के पीछे यूक्रेन की दलील है कि इससे खेरसॉन के लोगों में उसके खिलाफ नफरत भरी जाएगी और रूस को हमदर्द बताया जाएगा, जो पुतिन के खेरसॉन में जनमत संग्रह कराने के मंसूबे को फायदा पहुंचा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस युद्ध में डोनेस्क और लुहांस्क के बाद खेरसॉन तीसरा ऐसा इलाका होगा जो अलग हो जाएगा। यानी एक तरफ यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक एक करके उसके इलाके छीनते भी जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले रूस ने खेरसॉन पर कब्जे का दावा किया था और अब तक वहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूस की सेना ने वहां डेरा जमा लिया है और दावा है कि खेरसॉन का सारा निजाम उसने अपने हाथ में ले लिया है और यूक्रेन की सेना को खेरसॉन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। खेरसॉन यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है जो काला सागर के किनारे बसा है। दावा है कि रूस खेरसॉन को यूक्रेन से अलग करने के लिए जनमत संग्रह करने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि उसने 8 साल पहले 2014 में क्राइमिया को अलग करने के लिए किया था। और रूस को ऐसी उम्मीद है कि वो खेरसॉन में भी जनमत संग्रह करवाकर उसे यूक्रेन से अलग करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि खेरसॉन के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी खार्किव में तबाही का मंजर थमता नहीं दिख रहा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने एक बार फिर खार्किव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और इसकी वजह थी खार्किव में हुई बमों की बारिश, जिसके धमाकों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने आसमान से बमों की झड़ी लगा दी, जिससे बचने के लिए लोग बंकरों की तरफ भागे। इस कोशिश में कुछ लोग घायल हो गए और वहीं गिर पड़े, जिसके बाद उनकी जान पर बनाई। धमाके इतने जोरदार थे कि यूक्रेन के कई सैनिक भी जान बचाने के लिए छिप गए। हालांकि हमला रुकने के बाद लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद यूक्रेन के मेयर ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों में रहने की अपील की। बताया गया कि इस हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। रूस की मिसाइलें सिर्फ एक जगह की ही कहर बनकर नहीं टूटी, बल्कि खार्किव के अलग अलग हिस्सों में आसमान से हुई रूस की बमबारी तबाही का फरमान लेकर आई, जिसके निशाने पर आने वाली हर चीज बर्बाद हो गई। एक बिल्डिंग में तो जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया कि इस पर काबू पाने में कई घंटों का वक्त लगा। इसके अलावा खार्किव में कई जगहों पर बर्बादी का आलम दिखाई दिया। वहां रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से घायलों की तादाद भी बढ़ गई। कीव पर हमले के डर से यूक्रेन की सेना ने वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी। हालांकि कई दिनों तक कीव को चारों तरफ से घेरने के बाद रूसी सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन खबर है कि पुतिन के सैनिक यूक्रेन की राजधानी पर कभी भी हमला कर सकते हैं।
जिसे देखते हुए कीव में पिछले 2 दिन से थोड़ी थोड़ी देर पर सायरन बज रहा है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन के सैनिक लोगों को रूसी हमले से आगाह करने में जुटे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने कीव के चप्पे चप्पे की सुरक्षा भी बढ़ा दी। जगह जगह सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, रूसी सेना को चकमा देने के लिए शहर में मौजूद ऐतिहासिक मूर्तियों को काले कपड़ों से भी ढक दिया गया, ताकि आसमान से रूस के जंगी जहाज उन्हें देखकर इलाके का पता न लगा सकें। दुश्मन देश का कोई भी हवाई जहाज या लड़ाकू विमान इसको देखना चाहे तो समझ न पाए कि ये इलाका कौन सा है। इस तरह की मूर्तियों से स्पष्ट पता लग जाता है कि कहां पर ये इलाका है और हमला कहां करना है। इस बीच कीव के कुछ लोगों ने वहां की दीवारों पर पेंटिंग कर पुतिन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। शहर की कई दीवारों पर जंग के विरोध में नारे लिखे गए। रूस ने ओडेसा के पास यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप ले जा रहे विमान को मार गिराया। रूस का दावा है कि ये हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे, जिन्हें रूसी सेना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल करने के लिए कीव पहुंचाया जाना था। लेकिन ये विमान रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाया, और जैसे ही रडार से इसके दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा के पास उड़ान भरने की जानकारी मिली, रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम हरकत में आ गए और पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसे मार गिराया। असल में पश्चिमी देशों और अमेरिका से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। चाहे वो स्टिंगर मिसाइल सिस्टम हो या फिर जैवलिन मिसाइल सिस्टम, इनके सटीक हमलों की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि रूस ने अब इन हथियारों को लेकर पहुंच रहे विमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रूस ने एक बयान जारी कर हथियारों से लदे विमान को मार गिराने की पुष्टि करने में भी देर नहीं लगाई। इसके साथ ही उसने दावा किया कि इस युद्ध में उसकी सेना अब तक यूक्रेन के 2000 से ज्यादा टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुकी है, और इस दौरान उसने यूक्रेन के 133 एयरक्राफ्ट और 458 ड्रोन भी मार गिराए। रूस का दावा है कि उसने हवाई हमलों में यूक्रेन के करीब 250 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी ध्वस्त कर दिए, जबकि 250 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मतलब एक बार में एक साथ कई रॉकेट दागने वाले सिस्टम भी बर्बाद कर दिए गए। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने यूके के रहने वाले एक और सैनिक को बंदी बना लिया। बताया गया कि यूक्रेन की सेना में शामिल शॉन पिनर नाम के इस जवान को मारियोपोल इलाके से पकड़ा गया, और फिर इस जवान का इंटरव्यू रूस की मीडिया में दिखाया गया। इसके बाद तो यूक्रेन से लेकर यूके तक हड़कंप मच गया। यानी कि इस दौरान वो क्लीन शेवन यानी बिना दाढ़ी के नजर आया और उसके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं था। इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये सैनिक अपना नाम बताता दिखा और उसने बताया कि वो यूके का नागरिक है। शॉन पिनर का ये इंटरव्यू जैसे ही रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ तो ब्रिटेन और यूक्रेन में उसके परिवार वाले हैरान रह गए। पिनर के परिवार ने पुतिन सरकार से उसे छोड़ने की मांग की। साथ ही उसके परिवार ने सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता जताई। लेकिन रूस की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के कमांडर ही अपने इस सैनिक को मार देना चाहते थे। शॉन पिनर की उम्र अभी 48 साल है और उसे सेना में रहने का लंबा अनुभव है। शॉन पिनर कई साल तक ब्रिटेन की सेना में अपनी सेवाएं दे चुका है। उसके बाद 2018 में वह यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। उसके बाद यहीं की रहने वाली एक लड़की से उसने शादी भी कर ली, पर अब वो रूस की गिरफ्त में आ गया। पिनर की तरह ही यूक्रेन का एक और सैनिक पिछले हफ्ते पुतिन की सेना के कब्जे में आ गया था। उसका इंटरव्यू भी पिनर की तरह रूसी मीडिया में प्रसारित हुआ। एडन असलिन नाम के इस जवान ने भी मारियोपोल में सरेंडर किया था। लेकिन सरेंडर करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे घमासान मच गया। एडन असलिन ब्रिटेन का रहने वाला है जो 2018 में यूक्रेन चला गया था। असल में इस इंटरव्यू में एडन के माथे और चेहरे पर चोट के निशान नजर आए थे, जबकि मारियोपोल में सरेंडर के दौरान ऐसे निशान नहीं थे। दावा है कि रूसी सेना ने एडन असलिन के साथ काफी बदसलूकी की और उसका ये इंटरव्यू भी जबरन लिया था। हालांकि अब रूस के कब्जे में आए पिनर और असलिन के परिवार एक साथ आ गए ताकि उन्हें सुरक्षित अपने देश लाने का अभियान तेज किया जा सके। इतना ही नहीं, इनके परिवारों ने यूके की बोरिस जॉनसन सरकार से भी इस मामले में दखल देने की अपील की। डोनेस्क में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के सैनिकों को वहां लगातार अपने निशाने पर लिया और डोनेस्क के एक इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। ये सब कुछ ड्रोन कैमरे की मदद से रिकॉर्ड भी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि पहला हमला रूसी सैनिकों के एक बंकर में किया गया, जहां धमाके के बाद कुछ फौजी ढेर नजर आए। इसके बाद तो वहां जैसे हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। धमाकों से बचने के लिए रूस के कुछ फौजी इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उनके मन में धमाके की चपेट में आने का डर बरकरार रहा
उस इलाके में कई धमाके होने से जगह जगह भारी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे, जिन्होंने मारे जा चुके पुतिन के सैनिकों को हिला डुलाकर ये देखने की कोशिश की कि वो जिंदा तो नहीं बचे। यूक्रेन के एक इलाके में वहां की जनता के सामने रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां के गैर सरकारी संगठन ने इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया, जिसमें एक इलाके में रूस के सैनिकों के बंकर और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। रूस के सैनिकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन का जासूसी ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए है। थोड़ी ही देर में यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर एक रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले से वहां जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। रूस के जो सैनिक अपने बंकरों में छिपे थे वो भी जान बचाने के लिए वहां भागते नजर आए। धमाके की वजह से वहां कुछ देर के लिए धुएं का गुबार छा गया, जिसकी आड़ में रूस के सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। कुछ इसी तरह के हालात रूस के फौजियों के सामने कीव में भी बन गए। बताया गया कि राजधानी में यूक्रेन के हजारों लोगों ने रूस के गोला बारूद से भरे एक टैंक को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद रूस के सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। किसी आक्रमणकारी सेना के सामने अगर भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि रूस का वो टैंक उसकी सेना के लिए किसी काम का नहीं रहा। वही टैंक जिसे यूक्रेन की जनता ने आग के हवाले कर दिया था। हालांकि वो टैंक यूक्रेन की जनता के पूरा दम लगाने के बावजूद पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। उसका कुछ ही हिस्सा आग में बर्बाद हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन में टॉर्चर चेंबर बनाए हैं, मतलब ऐसे कमरे जहां रूस की फौज अपने दुश्मनों को कैद करके टॉर्चर करती है। रूस पर इस तरह के आरोप इससे पहले भी बुचा में भी लगे थे, जहां कुछ शव मिलने का दावा किया गया था जिनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब खार्किव और मारियोपोल में भी ज़ेलेंस्की ने रूस पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। आरोप तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर पर लगे थे। तब गैस चैम्बर था, आज टॉर्चर चैम्बर है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि जिन सैनिकों को रूस ने पकड़ा है उनके ऊपर टॉर्चर चैम्बर में तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं और उनके साथ क्रूरता की जा रही है। आरोपों के मुताबिक रूस की फौज ने खार्किव और मारियोपोल में बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोगों को बंधक बनाया है। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सैनिकों को भी बंधक बनाए जाने की बात ज़ेलेंस्की ने कही। दावा यह है कि रूस के टॉर्चर चेंबर में लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए जाते हैं। रूस की फौज उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करती है।